चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। तो रोज़ाना की भांति इस बार भी हम कहानी को पहले हिंदी में समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि कहानी भी बढ़िया इंटरेस्टिंग हो जाए और मज़ा भी आ जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक टब रखा हुआ है, ठीक है, और टब में दूध भरा हुआ है। यहाँ पर शहंशाह अकबर खड़े हुए हैं और बगल में बीरबल भी खड़े हुए हैं, ठीक है। और कहानी का जो शीर्षक है उसका नाम है द टब ऑफ मिल्क। द टब ऑफ मिल्क का मतलब होता है कि दूध का टब, ठीक है, या बर्तन भी कह सकते हैं। तो इस कहानी में होता क्या है कि अकबर और बीरबल, समझिएगा ध्यान से, अकबर और बीरबल दोनों बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते करते ये लोग गार्डन में चहलकदमी यानी कि घूम रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, ठीक है। तो अकबर जो है, अकबर कहता है कि भैया, बीरबल से कहता है कि बीरबल जी, मेरी प्रजा जो है मेरी बड़ी आज्ञाकारी है, बड़ी आज्ञा मानती है, बड़ी संस्कारी प्रजा है, ठीक है। तो बीरबल कहता है भैया महाराज, हो सकता है कि आपके डर के कारण ऐसा हो। तो अकबर कहता है अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया, प्रजा प्रजा बहुत लाइक करती है, बहुत पसंद करती है। तो बीरबल कहता है कि महाराज ऐसा करिए कि अपनी प्रजा को आदेश दे दीजिए कि एक टब में उन्हें दूध भरना है, ठीक है। बोले एक टब रखवा दीजिए और मैदान में, और कहिए उनसे कि एक टब में दूध भरना है। तो अकबर ऐसा ही करता है। अकबर कहता है प्रजा से अपनी कि भैया सभी को एक टब में दूध भरना है और मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि प्रजा तो तुम जानते ही हो, खाने को दूध ना हो तो कौन बर्बाद करे। तो कोई पानी मिला के आता है, कोई पानी ही डाल जाता है टब में, मतलब 10% दूध और 90% पानी देखने को मिलता है। जब अकबर लौट के आ जाता है तो अकबर भी बड़ा चिंतित हो जाता है, ठीक है, कि यार इतना मिलावट चल रहा है, ठीक है। तो बीरबल कहते हैं कि अब ऐसा करिए कि अब आप एक घोषणा और करिए कि अगर कोई भी व्यक्ति पानी वाला दूध डालेगा तो उसे दंड मिलेगा, ठीक है ना। तो पानी वाला दूध डाल, तो ऐसा होता क्या है कि जितने भी प्रजा होती है, ठीक है ना, तो अगली बार बिल्कुल प्योर दूध डालती है इसमें, ठीक है, ताकि टब भर जाए और दूध भी प्योर रहे, क्योंकि राजा का डर है उसको। तो इसलिए डर के कारण पूरी प्रजा शुद्ध दूध डालती है। जब अकबर और बीरबल वापस आते हैं तो देखते हैं कि शुद्ध दूध से टब भरा हुआ है। तो बीरबल कहता है क्यों साजा साहब, बताइए ना, आपकी प्रजा आपसे कितना डरती है। तो हंसते हुए अकबर भी कह देते हैं हाँ हाँ सही बात है, प्रजा बहुत डरती है, ठीक है। अब इसको हम अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी अंग्रेजी भी अच्छी हो सके, ठीक है। चलिएगा। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, अकबर एंड बीरबल वर स्ट्रॉलिंग इन द रॉयल गार्डन। अकबर एंड बीरबल यानी अकबर और बीरबल वर स्ट्रॉलिंग मीन्स होता है चहलकदमी करना, ठीक है। तो अकबर और बीरबल चहलकदमी कर रहे थे इन द रॉयल गार्डन। रॉयल मीन्स होता है राजसी और गार्डन यानी कि बगीचे में। तो अकबर और बीरबल शाही बगीचे में चहलकदमी कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। अकबर सेड, अकबर ने कहा, माई सब्जेक्ट, मेरी प्रजा, ऑलवेज ओबे मी। तो सब्जेक्ट मीन्स विषय भी होता है, लेकिन सब्जेक्ट मीन्स प्रजा भी होता है। तो मेरी प्रजा ऑलवेज यानी कि हमेशा, ओबे मी मेरा कहना मानती है। अकबर ने कहा मेरी प्रजा हमेशा मेरा कहना मानती है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल यानी कि बीरबल ने, और रिप्लाइड यानी कि उत्तर दिया। बीरबल ने उत्तर दिया, बट लेकिन, दे आल्सो फियर यू, दे यानी कि वे, आल्सो यानी कि भी, फियर यानी कि डरते हैं, यू यानी कि आपसे।
तो बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन भी आपसे डरते हैं साहब। योर मजिस्ट्री, मेरे महाराज, मेरे मालिक, मेरे आका, वो आपसे डरते हैं। अकबर सेड, अकबर ने कहा, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय, विश्वास ही नहीं होता है। प्रूव इट, इसे सिद्ध करो। प्रूव मीन्स होता है सिद्ध करना, इट यानी कि इसे। अकबर ने कहा अविश्वसनीय है, इसे सिद्ध करिए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मजिस्ट्री, मेरे महाराज, अनाउंस, घोषणा करिए। अनाउंस मीन्स क्या होता है, घोषणा करिए। दैट की द सब्जेक्ट शुड प्योर अ पॉट ऑफ मिल्क इनटू अ टब प्लेस्ड इन द रॉयल कोर्टयार्ड। तो क्या अनाउंस करना है कि द सब्जेक्ट यानी कि प्रजा, शुड प्योर यानी कि उड़ेलेगी, डालेगी, अ पॉट ऑफ मिल्क यानी कि एक बर्तन भर दूध, इनटू अ टब यानी कि टब में, पैलेस जो रखा हुआ है, इन द रॉयल यानी शाही, और कोर्ट यार्ड मीन्स होता प्रांगण। ठीक है, तो अनाउंस करिए कि प्रजा एक पॉट बर्तन यानी एक बर्तन भर दूध टब में डालेगा जो शाही प्रांगण में रखा हुआ है। अकबर डिड सो, अकबर ने ऐसा ही किया। एंड और एडेड, ये भी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, कह दिया मतलब कि ही वॉज गोइंग ऑन अ हंटिंग ट्रिप फॉर अ फ्यू डेज, कि ही वॉज गोइंग, वह जा रहा है, ऑन अ हंटिंग ट्रिप यानी कि एक शिकार पर, फॉर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के लिए। उसने यह भी कह दिया कि वह कुछ दिनों के लिए शिकार पर जा रहा है। व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह लौटा, ही फाउंड, उसने पाया, दैट की द टब वॉज फुल ऑफ वाटर, कि जो टब है, जो टब देख रहे हैं ना आप, ये टब फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ था। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मजिस्ट्री, मेरे महाराज, अनाउंस दैट, अब घोषणा करिए, दैट की द सब्जेक्ट शुड फिल द टब विथ मिल्क, कि प्रजा शुड फिल यानी कि भरे, द टब यानी कि टब को, विथ मिल्क यानी कि दूध से। महाराज घोषणा करिए कि प्रजा टब को दूध से भरे। एंड से, और कहिए कि यू विल चेक द टब वंस यू आर बैक आफ्टर हंटिंग, और ये भी कहिए कि यू विल चेक, कि तुम चेक करोगे, द टब यानी कि टब को, वंस यानी कि एक बार, यू आर बैक जब आप वापस होंगे, आफ्टर हंटिंग शिकार के बाद। तो कहिए कि आप उसे चेक करेंगे जब आप शिकार करने के बाद लौटेंगे। वंस अगेन, एक बार पुनः, एक बार पुनः। व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा। कौन, अकबर। ही सा, उसने देखा, दैट की द टब वाज फुल ऑफ मिल्क, टब यानी कि टब, वाज फुल ऑफ मिल्क, दूध से भरा हुआ था। टब दूध से भरा हुआ था। बीरबल आस्क्ड अकबर, बीरबल ने अकबर से पूछा, नाउ, अब, डू यू बिलीव, क्या आपको विश्वास है, दैट की योर सब्जेक्ट ओबी यू आउट ऑफ फियर, योर सब्जेक्ट यानी कि आपकी प्रजा, ओबी यू कहना मानती है, यू यानी कि तुम्हारा, आउट ऑफ फियर बिना डर के। क्या आपको विश्वास है, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपकी प्रजा बिना डर से आपका कहना मानती है। योर मजिस्ट्री, मेरे महाराज, क्या आपको विश्वास है ऐसा। अकबर नोडेड, अकबर यानी कि अकबर ने, नोडेड यानी कि सिर को हिलाया। अकबर ने सिर को हिलाया, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुरा दिए। अकबर ने सिर को हिलाया और मुस्कुरा दिए। कितना बढ़िया लगा जी आपको स्टोरी। ठीक है, अब जो अगली स्टोरी है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमें भी ऐसी स्टोरियाँ सुनने को मिलें, पढ़ने को मिलें, हमारी अंग्रेजी सही हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।